वन वेरिएबल लिमिट्स हम सब ने पढ़ ली होती हैं, लेफ़्ट लिमिट, राइट लिमिट और काम ख़त्म। लेकिन जब फंक्शन दो वेरिएबल का हो जाए तो गेम चेंज हो जाता है, क्योंकि अब हम एक पॉइंट को सिर्फ एक डायरेक्शन से नहीं बल्कि इन्फिनाइट डायरेक्शन से अप्रोच कर सकते हैं। और अगर डिफरेंट पाथ्स से आने पर डिफरेंट वैल्यूज़ मिले हमें, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। इस वीडियो में हम पहले ये कंसेप्ट क्लियर करेंगे, फिर थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 14.2 के सिंपल लिमिट सॉल्व करेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि हर फंक्शन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। जैसे जब फंक्शन पॉलिनोमियल हो और डिनोमिनेटर उस पॉइंट पर ज़ीरो ना हो, तो लिमिट अक्सर सीधी सब्स्टिट्यूशन से ही हमें मिल जाती है। अब हमारे पास एक फंक्शन है एफ एट एक्स वाई एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये सिर्फ एग्जांपल के लिए है, ये एक्सरसाइज का नहीं है। तो इसमें इस फंक्शन को हम 0 0 पे अप्रोच करते हैं। हमारे पास एक पॉइंट है 0 0, तो उसको हम अप्रोच करते हैं। तो हम अगर वाई एक्स एक्सिस से उस पॉइंट को अप्रोच कर रहे हैं, यानी वाई इज इक्वल टू 0 से, तो हमारे पास लिमिट का आंसर क्या आएगा 1। और अगर हम अलॉन्ग वाई एक्सिस से उस पॉइंट को अप्रोच कर रहे हैं, तो हमारे पास लिमिट का आंसर क्या आया 0। अब डिफरेंट पाथ से सेम पॉइंट है हमारे पास, लेकिन लिमिट का आंसर डिफरेंट आ गया। डिफरेंट आंसर आ गए तो लिमिट एग्जिस्ट हमारी नहीं करेगी। और ये हम इस तरह हम किसी भी क्वेश्चन का चेक कर सकते हैं। अब आते हैं, हमारे पास एक्सरसाइज 14.2 है थॉमस कैलकुलस की। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है। इसमें लिमिट एक्स वाई अप्रोच करी है 0 0 को, और ये फंक्शन है। इसमें तो डायरेक्ट हम सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। 0 एक्स की वैल्यू भी 0 और वाई की 0, तो 0 0 पुट करेंगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दी हमने। आंसर हमें मिल गया 5/2। कोई भी क्वेश्चन है उसे देख के हम सबसे पहला हमारे माइंड में यही सवाल होना चाहिए कि क्या हम इसकी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। यानी डिनोमिनेटर में x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 हम अगर पुट करें, तो हमें क्या वैल्यू जो है वो इधर 2 बन जाएगी। मतलब डिनोमिनेटर पूरा 0 तो नहीं हो जाएगा, आंसर कुछ लिमिट की जो वैल्यू है वो अनडिफाइंड तो नहीं चली जाएगी। मतलब फंक्शन वेल डिफाइंड है भी या नहीं। अब जैसे इधर हमने डिनोमिनेटर में वैल्यूज पुट की 0 और 0, लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं हुआ ना, ऐसे ना -2 ही हमें मिला, जिससे ये -2 और +2 कैंसिल होकर 0 आ जाते हैं। इसलिए हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। तो हमने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दी और आंसर आ गया 5/2। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में भी इधर भी हम 4 पुट कर दें तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा 0। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में भी हम जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आंसर आ जाएगा 2√6। फिर हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 में भी हम डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा 5। क्वेश्चन में भी इसी तरह आई की जगह ln2 पुट कर दिया। अब ये माइनस लॉ की प्रॉपर्टी है कि 2 के बाहर -1 आ जानी थी, तो e और ln ये कैंसिल हो गए और 2 की पावर -1, ये 1/2 आ गया। इसी तरह अब इधर क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, ln2 की वैल्यू हमने लिख दी। क्वेश्चन नंबर 9 में भी ey sin x ओवर x है, इसमें भी हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन 10, 11, 12 तक इसी सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही हम सॉल्व कर सकते हैं सारा। इस क्वेश्चन का एक रूल इन क्वेश्चन का यानी याद रखना है कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉलिनोमियल हो और डिनोमिनेटर 0 ना हो, तो लिमिट सीधी सब्स्टिट्यूशन हम अप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगी। अब जो क्वेश्चन 14.2 के अगले क्वेश्चंस हैं वो यानी 12 तक, वो इसी तरह सब्स्टिट्यूशन से ही हमें लिमिट का आंसर मिल जाएगा। ये वीडियो तो यहाँ पे ख़त्म। अगली वीडियो में हम ये चेक करेंगे कि फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूस कब होता है और लिमिट और फंक्शन की वैल्यू का क्या रिलेशन होता है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि लिमिट सिर्फ देखने से नहीं लगाने से आती है।